जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चलेगा हमारा साहित्य अकेडमी पुरस्कार। इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसके अंदर हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ा कि किस किस को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है, तो कौन सी रचना है जिनको स्टार्टिंग में पहले 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के अंतर्गत दिए गए और उसके बाद टोटल जो साहित्य लिखा है, संपूर्ण साहित्य लिखा है किसी व्यक्ति के द्वारा, उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1982 के बाद में जो भी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे वो सब संपूर्ण साहित्य को मिले थे। इसके साथ साथ यहाँ पे साहित्य अकेडमी पुरस्कार में जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे आपको यहाँ एक नहीं बल्कि 2-2 प्रश्न एक साथ तैयार करने हैं। एक प्रश्न तो आपका ये हुआ कि ये हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस किस को मिले, किस व्यक्ति को मिले और किस रचना को मिले। और जिस व्यक्ति और रचना को मिले वो अपने आप में प्रसिद्ध रचना और वो प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया, क्योंकि जिसको पुरस्कार मिला है तो स्वाभाविक बात है उसने पुरस्कार के लेवल का कोई अच्छा काम किया है और फिर वो सब लोगों के द्वारा जाना गया। तो हम यहाँ एक नहीं बल्कि 2 प्रश्न एक साथ तैयार करेंगे। एक तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस रचना को और किस व्यक्ति को किस सन में मिला, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे फिर दूसरा जो हमारा क्वेश्चन तैयार होगा वो प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी रचनाओं वाला। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1954 में स्थापित किया गया। कब किया गया? एक प्रश्न तो हमारा ये बना, 1954 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार स्थापित किया गया। यह पुरस्कार भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं में प्रत्येक में प्रकाशित, और भारत में मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है? 22, जिनको संविधान के अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई है। प्रत्येक भाषा में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट जो अच्छी रचना होती है, सबसे श्रेष्ठ रचना होती है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे केवल हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार की। पहली बार यह पुरस्कार 1955 में दिया गया और ये जो पुरस्कार मिला था पहला माखनलाल चतुर्वेदी को, उनकी रचना थी हिमतरंगिणी, और उस समय उनको पुरस्कार के रूप में केवल 1955 में 5,000 रुपये दिए गए थे। वर्तमान में इसकी जो राशि है वो 1 लाख रुपए कर दी गई है। समय समय पे ये राशि बढ़ाई जाती है, हो सकता है आने वाला जो पुरस्कार है उसमें राशि बढ़ा के दी जाए। तो 1954 में हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार स्थापित किए गए, इनकी स्थापना हुई। 22 भाषाओं में ये दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम हिंदी साहित्य अकेडमी के द्वारा जो पुरस्कार दिए गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को, हिमतरंगिणी रचना को, और उस समय 1955 में जब देश आजाद हुआ केवल 5,000 रुपया ही पुरस्कार के रूप में दिए जाते। उस समय 5,000 की भी वैल्यू थी। तो यहाँ 1955 माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगिणी, ये 3 प्रश्न आपके बने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है हिमतरंगिणी को कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है हिमतरंगिणी किसकी रचना है। फिर जो हिमतरंगिणी को पुरस्कार मिला वो किस सन में मिला? 1955। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को किस सन में ये पुरस्कार मिला? पुरस्कार के रूप में आपको स्टार्टिंग के 4 प्रश्न और लास्ट के 4 ये आपको ज्यादा जो है पूछे जाते हैं। जैसे पहले जो 4 हैं हमारे, 4 की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे 60 तक, तो ये आपको याद करने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को पहला पुरस्कार हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार, 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को, 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को, 1958 में राहुल सांस्कृतायन को, 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को, और 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को। क्लियर? अब ये कौन सी रचना थी? सबसे ज्यादा जो पूछे जाएंगे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, वो आपके ये पुरस्कार पूछे जाते हैं। क्लियर? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रचना हमने स्टार्टिंग की ले ली। अब ये हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको मिले? हिमतरंगिणी को, ठीक है, 1955 में। पद्मावत संजीवनी व्याख्या जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव की रचना। मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांस्कृतायन। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टार्टिंग के 4 यानी कि स्टार्टिंग के 5-6 और लास्ट के 5-6 इनको आपको ध्यान रखना है। ये पुरस्कार आपको याद रखना, करने हमें सारे ही है, लेकिन पहले हम उसी को करेंगे। अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है
और सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार कुछ स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, उसके बाद फिर इससे लेके आगे बढ़ते हैं। एक नहीं बल्कि 3-3 प्रश्न यहाँ हम एक साथ तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट में। लास्ट की जो रचनाएं हैं हमारी, यहां लास्ट की रचना ले लो आप, यहां से 2018 से, ये 2000 एक तो स्टार्टिंग के और एक लास्ट के, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। 2018 में किसको मिला? चित्रा मुदगल को। किस रचना पे? पोस्ट बॉक्स नंबर 203। इसके बाद 2019 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को मिला, खिलते हुए अपने को रचना पर। 2020 में अनामिका को मिला, टोकरी में देवगंत थेरी गाथा। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को मिला, सम्राट अशोक रचना पर। 2022 में बद्री नारायण को मिला है, तुमड़ी के बाद। तो स्टार्टिंग के 5-6 और लास्ट के 5-6 अगर हम कर लेते हैं तो ज्यादातर आपको ध्यान रखना है 99% जो पूछा जाता है वो इनमें से पूछा जाता है। जब कोई कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाए, चाहे वो आप हिंदी विविध का कंटेंट तैयार कर रहे हो या जीएस में कर रहे हो विविध, कि सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, और फिर फिलहाल का देखो 2020, 21, 22, 23 में कौन गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं विविध के क्वेश्चन, ये अपने आप में हिंदी विविध है, ऐसे ही जीएस में भी विविध होता है। तो उस समय जहां बहुत सारे सन दिए होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति दिए होते हैं, तो आप स्टार्टिंग के देखो और लास्ट के देखो। ज्यादातर 99% प्रश्न जो होता है दोस्तों वो उसी में से पूछा जाएगा। बाकी 1% के लिए हमें ये बाकी सारे करने हैं, 1% के लिए हमें ये बाकी सारे करने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ये करेंगे कि आखिरकार ये हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार अब तक किस किस व्यक्ति को मिल चुका है। क्योंकि एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसको हिंदी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, 4 दे देगा उनमें से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब तक किस किस को मिला। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो उसमें 4 ऑप्शनों में से इनमें से कोई एक होगा, बाकी 3 ऐसे कवि होंगे जिनको ये पुरस्कार नहीं मिला है। तो उस प्रश्न को कैसे करेंगे हम? उस प्रश्न को करने के लिए हमें सबसे पहले ये पढ़ने पड़ेंगे। तो एक बार पहले ये लेखक पढ़ते हैं जिन जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, तो टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इससे पहले वाली पीडीएफ ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, शायद उसमें वो 2 बार आपके पीस में कोर्स में चली गई है पीडीएफ। एक बार वो पहले मिली थी आपको जब आपने बैच परचेज किया, और इसके बाद दोबारा से फिर हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से दोबारा से फिर वो पीडीएफ आपके पास पहुंच चुकी है। माखनलाल चतुर्वेदी को मिल चुका है, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य नरेंद्र देव, में उनको पढ़ रहा हूं पहले, ठीक है, जिनको अब तक हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य नरेंद्र देव, राहुल सांसकर्तायन, रामधारी सिंह दिनकर है, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा, अमृत राय, अज्ञे का पूरा नाम है हीरानंद वात्सल्य अज्ञे, ये अमृत राय प्रेमचंद्र के पुत्र हैं, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र, जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन, श्रीलाल शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवमंगल सिंह सुमन, भीष्म साहनी, यशपाल, शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, सुदामा पांडे धूमिल, कृष्णा सोबती, त्रिलोचन, हरिशंकर प्रसाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सराय, निर्मल वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह, शिव प्रसाद सिंह, गिरजा कुमार माथुर, गिरिराज किशोर, विष्णु प्रभाकर, भगवती प्रसाद वाजपेयी,
कुंवर नारायण, सुरेंद्र वर्मा, लीलाधर जुगड़ी, अरुण कमल, विनोद कुमार शुक्ल, मंगलेश डबराल, अलका सारंगवी, राजेश जोशी, कमलेश्वर, वीरेन डंगवाल, मनोहर श्याम जोशी, ज्ञानेंद्र, अमरकांत, गोविंद मिश्र, कैलाश वाजपेयी, उदय प्रकाश, काशीनाथ सिंह, चंद्रकांता देवताले, मर्दुला गर्ग, रमेश चंद्र साहा, राम दशरथ मित्र, नासिरा शर्मा, रमेश कुंतल, चित्रा मुदगल, नंदकिशोर आचार्य, अनामिका, दया प्रकाश सिन्हा, बद्री नारायण, इन सबको ये हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनके अलावा जो भी कवि आ जाए उनको अब तक हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो दोस्तों एक तो प्रश्न हमारा ये था कि किस किस को अब तक हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। क्लियर। अब दूसरा प्रश्न ये है इसमें कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इसमें जो लेडीज स्त्री लेखिका है अब उनको निकालो, वो कौन कौन सी हैं। दूसरा प्रश्न अपने आप में वो बनता है यहाँ। इसके बाद पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जिस स्त्री को मिला वो थी कृष्णा सोबती। तो यहाँ क्या है, कृष्णा सोबती को ये मिला है ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में। तो कृष्णा सोबती 1980 में पहली लेखिका है, ठीक है, तो पहली कवित्री है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक। एक दूसरा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, अलका सारंगवी, दूसरी लेडीज है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये दूसरी है। और पहली कौन सी है, कृष्णा सोबती है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद तीसरी लेखिका है हमारी मर्दुला गर्ग जिनको पुरस्कार मिला है। नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, अनामिका, ये सब हमारी स्त्री लेखिका हैं। 6 स्त्री लेखिकाओं को क्या मिल चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्योंकि अगर हम ये 6 कर लेते हैं तो इनमें भी अपने आप में 75% उम्मीद होती है कि वो यहाँ लेखिका के बारे में पूछेगा। मान के चलो 5 क्वेश्चन किसी से आए प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाओं से, उन 5 में 1 या 2 क्वेश्चंस केवल इन 6 लेखिकाओं के बारे में ही होगा। तो इसलिए अपने कंटेंट को कम करने की कोशिश करो, उसको छोटा बनाने की कोशिश करो। जितने महत्वपूर्ण बाकी लेखक नहीं है जितने ये 6 हैं। स्टार्टिंग के आपने 6 कर लिए, 6 आपने स्त्री लेखिका कर ली, इसके बाद 6 आपने लास्ट के कर लिए, समझ लो आपका काम इसमें से हो गया। और ज्यादा चांस इन्हीं के होते हैं, अब तक जो पूछे गए वो भी यही है। तो दोबारा से चीजों को ध्यान करो, आज का काम आज ही कंप्लीट करो कि यहाँ पे पहला जो मिला है वो कृष्णा सोबती को स्त्री लेखिका के रूप में पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरे नंबर पे जो मिला है अलका सारंगवी को, तीसरे नंबर पे मर्दुला गर्ग, नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, इसके बाद यहाँ पे अनामिका। तो ये 6 स्त्री लेखिका रही जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि इनकी कौन कौन सी रचनाओं पे, क्योंकि जब स्त्री लेखिका यहाँ पूछी जाती है तो प्रसिद्ध कवित्री और लेखिकाओं में भी ये प्रश्न आता है। तो कृष्णा सोबती को मिला जिंदगी नामा जिंदा सुख, ठीक है। इसके बाद अलका सारंगी की रचना है कली कथा वाया बाईपास। कौन सी रचना है, कली कथा वाया बाईपास। कली कथा वाया बाईपास को मिला इस रचना को। इसके बाद में फिर यहाँ मर्दुला गर्ग बिल्कुल बंद, एक रचना इनकी है बिल्कुल बंद। इसके बाद नासिरा शर्मा को पारिजात, फिर आपसे पूछा जाएगा पारिजात किसकी रचना है। मर्दुला गर्ग पोस्ट बॉक्स नंबर 203, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 को
हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया किसकी रचना, मृदुला गर्ग की। फिर अनामिका टोकरिंग में दिवगंत थेरी का था, तो ये टोकरी में दिवगंत थेरी गाथा को जो है ये पुरस्कार मिला। अब किस किस लेखिका की, किस किस कवित्री की रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, ये भी क्वेश्चन तैयार हुआ, और किस किस लेखिका को मिला ये भी प्रश्न तैयार हो गया। तो इस तरीके से जब बहुत ज्यादा कंटेंट हो, जहां 1955 से चीजें शुरू हुई और केवल एक साल ऐसा था जब ये पुरस्कार नहीं दिए गए, बाकी कंटिन्यू दिए गए। अब वो साल कौन सा था, 1962। भारत पड़ोसियों के साथ युद्ध में था 1962 में, तो इसलिए 1962 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया, क्योंकि ट्रेजेडी की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, आपदा की स्थिति में जश्न नहीं मनाए जाते हैं। पुरस्कार एक महोत्सव अटेंड करने के बाद ही प्रदान किए जाते हैं। तो आदमी को जो खुशी मनाई जाती है वो दुख में नहीं मनाई जाती है। तो इसीलिए यहाँ 1962 में जो युद्ध था भारत के पड़ोसी देश के साथ हमारा, उसकी वजह से यहाँ पे ये पुरस्कार नहीं दिया गया। इसके बाद युद्ध के बाद 1963 में जब युद्ध विराम हुआ, अमृत राय को यह पुरस्कार मिला। किसको मिला, अमृत राय। और अमृत राय कौन थे, प्रेमचंद्र के पुत्र, प्रेमचंद्र के पुत्र है अमृत राय। इनको किस रचना पे यह पुरस्कार दिया गया, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही क्या है, जीवनी विधा है, अर्थात प्रेमचंद्र का जीवन परिचय। इनके लड़के प्रेमचंद्र, जिनका नाम प्रेमचंद्र के लड़के का नाम अमृत राय, तो उन्होंने प्रेमचंद्र के जीवन पर जो जीवनी लिखी उसका टाइटल था कलम का सिपाही। एक प्रश्न ये महत्वपूर्ण बन गया। ठीक है, अब आपको यहां से लेके यहां तक ये सारे करने हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगिणी, वासुदेव सरंग अग्रवाल। अब ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया। अब आपको किस रचना को मिला, किस व्यक्ति को मिला, हम कर चुके हैं। कौन सी रचना किसकी है, जो प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचना है, अब उस प्रश्न को करो। लेकिन इससे पहले हमें केवल यहां तक ये चीजें करनी है। माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिणी रचना, पद्मावती की संजीवनी व्याख्या। पद्मावती जो रचना है वो जायसी की है, लेकिन यहाँ पर वासुदेव सरंग अग्रवाल ने इस पर अपनी एक टीका लिखी, जिसको संस्कृत में टीका कहते हैं, हिंदी में उसको व्याख्या बोलते हैं संजीवनी के नाम से। तो पद्मावती जायसी की जो रचना थी उसमें संजीवनी नामक व्याख्या, जो बहुत डिफिकल्ट चीज होती है उसको आसान बनाने के लिए, तो उसमें दूसरी भाषा में है, और इस भाषा का ज्ञान ज्यादातर लोगों को नहीं है, तो अनुवाद कर दिया जाता है। लेकिन वो हिंदी में लिखी गई, लेकिन डिफिकल्ट लिखी गई, तो फिर उसमें क्या करते हैं, हम उसकी व्याख्या करते हैं उसी भाषा में सरल रूप से। ऐसी संस्कृत में जो पहले चीजें हुआ करती थी, जैसे आपके वेद थे, वेदों की व्याख्या हुई, फिर जो है आपके ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या हुई, फिर आपके आरण्य ग्रंथों में आरण्य ग्रंथों को और सरल सुगम छोटा बनाया गया उपनिषद ग्रंथों में। ऐसे ही यहाँ पे भी पद्मावत जायसी की जो रचना थी उसकी यहाँ संजीवनी व्याख्या की गई। इसके बाद आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म दर्शन, राहुल सांस्कृतायन मध्य एशिया का इतिहास, रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, सुमित्रा नंदन पंत कला और बूढ़ा चांद, भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र, अमृत राय है कलम का सिपाही, और आगे है आंगन के पार द्वार। तो ये भी रचना फेमस है, आंगन के पार द्वार, हीरानंद वात्सल्य। आगे कितनी नावों में कितनी बार, आगे की जो रचना थी उसको तो मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनकी आगे की दूसरी रचना आंगन के पार द्वार को क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्लियर, तो ये आपको ध्यान है। सुमित्रा नंदन पंत की जो चितंबरा रचना है उसको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में मिला, और इनकी दूसरी रचना कला और बूढ़ा चांद, उसको यहाँ साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आपको रामधारी सिंह दिनकर की जो उर्वशी रचना है उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लेकिन इनकी दूसरी रचना मध्य संस्कृति के 4 अध्याय, इसको यहाँ साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया।
तो इस तरीके से आपको करना है। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। गजेंद्र जी ये सारी चीजें नोटेड है और इसमें से आप और अलग से कुछ भी नोट नहीं कर सकते। मैं केवल आपको जो डिफिकल्ट और बड़ी चीज है उसको कैसे आपको तैयार करना है वो तरीका सिखा रहा हूं। और उस तरीके से फायदा क्या होगा कि यहां से पूछे जाने वाले 3 प्रश्न आप आसानी से कर पाओगे। एक तो प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाओं का, एक किस रचना को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किस लेखक को मिला और किस सन में मिला। इस तरीके से आपको ये करने हैं। अब दोबारा आ जाओ इनमें से, जैसे यहाँ हरिवंश राय बच्चन, ये फेमस है। हरिवंश राय बच्चन को पुरस्कार कब मिला है? 1967 में। ये अमिताभ बच्चन के पिता, कौन सी रचना पे मिला है? दो चट्टान। ठीक है। इसके बाद है श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल को मिला किस पर? राग दरबारी रचना पे। जो पहले महत्वपूर्ण है हम उसको करेंगे, राग दरबारी। ठीक है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? आलोक पर्व। इसको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद भीष्म साहनी। भीष्म साहनी अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जाकिर हुसैन कॉलेज में। तमस, इनके भाई का नाम बलराज साहनी था। दोनों खुद किताबें लिखते थे और उन पे फिर अभिनय भी करते थे। थिएटर का अच्छा खासा ज्ञान था दोनों भाइयों को, भीष्म साहनी बलराज साहनी को। तमस इनकी रचना है। ठीक है जी। इसके बाद हरिशंकर परसाई, हिंदी के एकमात्र पहले व्यंग्यकार। कौन सी रचना? विकलांग सरदा का दौर। विकलांग सरदा का दौर किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई। इसके बाद विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर कौन सी रचना है? ढाई घर। विष्णु प्रभाकर की कौन सी रचना है? नहीं, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर ये प्रसिद्ध रचना है विष्णु प्रभाकर की। इसके बाद सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए। ठीक है। ये प्रसिद्ध रचना मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। बस ये आपको करने हैं। एक रचना है काशीनाथ सिंह, ठीक है, रेहान पर रघु। और एक रचना है हवा में हस्ताक्षर, ये अनेक बार पूछी गई है। रेहान पे रघु क्या है? काशीनाथ सिंह की रचना। हवा में हस्ताक्षर है कैलाश वाजपेयी की रचना। अब आपको इस इतने सारे कंटेंट में इस कंटेंट को बोलना नहीं है। ज्यादातर चांस आपके इन रचनाओं के हैं। ये पहली तो आपको करनी ही है, सारी की सारी ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पहले तो आपको करनी ही है ये, यहां से लेके ये आगे तक 1955 से 64 तक कुछ नहीं छोड़ोगे। ठीक है। ये तो सारी करनी ही है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन दो चट्टान, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोक पर्व, भीष्म साहनी है तमस रचना, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा जिंदा सुख। ठीक है। हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर, विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर। ठीक है। सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए, अलका सारंगवी कली कथा वाया बाईपास। इसके बाद कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर, काशीनाथ सिंह रेहान पर रघु है, मर्दुला गर्ग है बिल्कुल बंद, नासिरा शर्मा पारिजात, चित्रा मुदगल पोस्ट बॉक्स नंबर 203, अनामिका टोकरी में देवगंत। ये प्रसिद्ध रचनाएं हो गई, ये प्रसिद्ध कवि हो गए जिनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। क्लियर? तो ये थे आपके पुरस्कार से समझ। जहां तक उम्मीद है 99% जिनको मैंने यहाँ बॉक्स में बंद कर दिया उसी में से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
अब हमें एक क्वेश्चन और तैयार करना है और वो है प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी रचनाओं। ये तो हमने कर ही लिया है कि पुरस्कार किसको मिला हिंदी साहित्य अकादमी को, उसमें हमने ज्यादातर महत्वपूर्ण जो कवि है वो ले लिए, कवित्री भी ले ली, स्टार्टिंग के 6 कर लिए, लास्ट के 6 कर लिए। इसके बाद जो आपको काम करना है वो काम करना है, सन तो आपको याद नहीं रहेगा। सन तो याद करने का क्या है तरीका कि आप ये देखो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से 50 साल पहले के व्यक्ति कौन थे, आपके पापा के डेट ऑफ बर्थ वाले व्यक्ति कौन है, और इसके साथ आपके दादा की डेट ऑफ बर्थ वाले व्यक्ति कौन है, उनके आसपास की चीजों को देखो, दादा पापा और अपने, और उसके आधार पे आप इनके सन को याद रखोगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, जैसे 1962 में हमारा युद्ध हुआ, ठीक है, तो उस समय अमृत राय, ठीक है, तो युद्ध के समय देश की आजादी से पहले किसको मिला और आजादी के बाद किसको मिला, ये सारे के सारे आजादी के बाद मिले। ठीक है, तो उस तरीके से आप जो हिस्टोरिकल चीजें होती है या अपने घर की कुछ चीजें होती है, महत्वपूर्ण तिथियां, डेट होती है, उसी के साथ जोड़ के हमें इनको लर्न करना होता है, याद करना होता है। तो यहां तक कर लिया जी हमने। ठीक है, दोबारा से फिर देख लेते हैं एक बार सारे के सारे। प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचना करवा रहा हूँ। हिमतरंगिणी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की है। पद्मावत संजीवनी व्याख्या वासुदेव शरण अग्रवाल। बौद्ध धर्म दर्शन है आचार्य नरेंद्र देव। मध्य एशिया का इतिहास राहुल सांस्कृतयन। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। कला और बूढ़ाचांद सुमित्रा नंदन पंत। भूले बिसरे गीत भगवती चरण वर्मा। कलम का सिपाही है अमृत राय। आंगन के पार द्वार है अगेम। रस सिद्धांत रचना है डॉक्टर नगेंद्र की। और मुक्तिबोध जो है गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम था लेखक का, लेकिन मुक्तिबोध यहाँ क्या है, रचना का नाम है जो लिखी है जैनेन्द्र कुमार ने। इसके बाद यहाँ अमृत और विष अमृतलाल नागर, यहाँ अमृत है, इसमें भी यहाँ अमृत है। 2 चट्टाने हरिवंश राय बच्चन। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा है। कविता के नए प्रतिमान है नामवर सिंह। बुनी हुई रस्सी है भवानी प्रसाद मिश्र। आलोक पर्व है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। मिट्टी की बारात है शिव मंगल सिंह सुमन। थमस रचना है भीष्म साहनी की। तेरी मेरी तेरी उसकी बात है यशपाल की रचना है। चुका भी हूं मैं शमशेर बहादुर। उतना वह सूरज है भारत भूषण अग्रवाल। कल सुनना मुझे प्रमुख, ये छूट गई जी। कल सुनना मुझे अनेक बार पूछी जा चुकी है सुदामा पांडे धूमिल। क्लियर जी। कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल। जिंदगी नामा जिंदा सुख कृष्णा सोवती। ताप के तारण हुए देव तिरलोचन है। विकलांग श्रद्धा का दौर है हरिशंकर परसाई। खूंटियों पर टंगे लोग है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। ठीक है, लोग भूल गए रघुवीर सराय। कवे और काला पानी निर्मल वर्मा। अपूर्व केदारनाथ अग्रवाल। मगध श्रीकांत वर्मा। अरण्या नरेश मेहता। अकाल में सारस है केदारनाथ सिंह। नीला चांद है शिव प्रसाद सिंह। मैं वक्त के हूँ सामने गिरजा कुमार माथुर। मैं वक्त के हूँ सामने गिरजा कुमार माथुर। मैं वक्त के हूँ सामने गिरजा कुमार माथुर। ढाई घर गिरिराज किशोर। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर। कहा नहीं वहीं भगवती प्रसाद वाजपेयी। कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। अनुभव के आकाश में चांद लीला दर जुगड़ी। नए इलाके में अरुण कमल। दीवार में एक खिड़की रहती है विनोद कुमार शुक्ल। हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल। कलिकथा वाया बाईपास अलका सारंगवी। 2 पंक्तियों के बीच राजेश जोशी। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर। दुष्चक्र के सृष्टा वीरेंद्र डंगवाल। कयाप मनोहर श्याम जोशी। पति संशयात्मा ज्ञानेंद्र। इन्हीं हथियारों से अमरकांत। कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी। मोहनदास उदय प्रकाश। रेहान पर रघु काशीनाथ सिंह। पत्थर फेंक रहा हूँ चंद्रकांत देवताली। बिल्कुल बंद मर्दुला गर्ग। विनायक रमेश चंद्र साहा। आपकी हसी राम दशरथ मिश्र। पारिजात नासिरा शर्मा। मेघ रमेश कुंतल। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 चित्रा मुदगल। छीलते हुए अपने को नंदकिशोर आचार्य। टोकरी में दिवगन थेरी गाथा अनामिका। सम्राट अशोक दया प्रकाश सिन्हा। तुमड़ी के बाद बदरी नारायण। तो ये क्या थे हमारे
प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं। तो ये जरूरी नहीं है कि पुरस्कार में ही प्रश्न पूछे, आपसे ज्यादातर प्रश्न प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाओं का पूछा जाता है। इसके बाद आ जाओ व्यास सम्मान पे। अगर हिंदी साहित्य एकेडमी पुरस्कार और साथ के साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले प्रश्न आप कर पाओगे, वो समझ में अगर आ गया है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद आपको पुरस्कार के बारे में पढ़ना है। ये चीजें ऐसे याद नहीं होगी, ये कम से कम आपको 2 से 3 बार आपको खुद अपने लेवल पे पढ़नी होगी। मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से आप चीजों को डिवाइड करोगे, पार्ट में बांटोगे, ठीक है, उसी तरीके से आप इनको याद रख भी सकते हो। इसके बाद तीसरा पुरस्कार है व्यास सम्मान। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया है। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया। 3 लाख की नगद राशि इसमें दी जाती है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित रचनाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न क्या क्या बना? प्रश्न बना कि ये के बिड़ला फाउंडेशन, जो कि एक संगठन है, गैर सरकारी संस्था है, न कि सरकारी, 3 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में राशि दी जाती है। पिछले 10 वर्षों में जो काम किया, पिछले 10 वर्ष में जो काम किया गया है हिंदी के क्षेत्र में किसी कवि के द्वारा, उनकी जो पिछले 10 वर्षों में रचना प्रकाशित हुई, उस साहित्यिक रचना को, व्याकरण की रचना नहीं है, साहित्यिक रचना को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद व्यास सम्मान प्राप्त पहले व्यक्ति का नाम है रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे पहले व्यक्ति कौन है? रामविलास शर्मा। सबसे पहले ये कब मिला है? 1991 में, 1991 को ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिला है। किस रचना पे? भारत की प्राचीन भाषा और हिंदी आलोचना, इस रचना को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसको पहला ज्ञानपीठ व्यास सम्मान मिला है? भारत की प्राचीन भाषा परिवार व हिंदी आलोचना व्यास सम्मान से सम्मानित पहली रचना किसने लिखी? रामविलास शर्मा। पहले व्यक्ति जिनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, रामविलास शर्मा। कब से दिए गए हैं व्यास सम्मान? शुरू कब से किए गए? 1991। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हुआ। अब वही फंडा यहां भी लगाना है। स्टार्टिंग के कर लो, यहाँ पे 5, ये वाले स्टार्टिंग के ये 5 करो। यहाँ 1991 में मिला रामविलास शर्मा को, 92 में मिला शिव प्रसाद सिंह को, 93 में मिला गिरजा कुमार माथुर को, 94 में मिला धर्मवीर भारती को, 95 में मिला कुंवर नारायण को। अब इनकी कौन सी रचना को मिला? रामविलास की रचना थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी आलोचना। शिव प्रसाद सिंह की रचना नीला चांद। गिरजा कुमार माथुर की रचना में वक्त के हूं सामने। धर्मवीर भारती की रचना अंधा युग। कुंवर नारायण की रचना कोई दूसरा नहीं। एक तो हमें ये प्रश्न यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये करना है। दूसरा फिर लास्ट के करो। दूसरा क्या करना है? लास्ट के करो। कहाँ करना है? 17 से करना है। 17 में किसको मिला? ममता कालिया को दुखम सुखम रचना पे। 18 में किसको मिला? लीलाधर जुगड़ी को जितने लोग उतने प्रेम। 19 में मिला नासिरा शर्मा को कागज की नाव। 20 में मिला शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्य रचना पर। 21 में मिला असगर वजाहत को महाबली रचना पर। 22 में मिला ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना रचना पर। तो लास्ट के हमने देख लिए, शुरू के देख लिए। फिर इसमें क्या करना है? लेडीज निकालो, ठीक है। इसमें से फिर आपको चित्रा मुदगल, पहली लेखिका जिसको व्यास सम्मान दिया गया, चित्रा मुदगल।
दूसरी लेखिका मृदुला गर्ग, तीसरी लेखिका चंद्रकांता, चौथी लेखिका कृष्णा सोबती। ठीक है, इसके बाद पांचवी लेखिका सुनीता सेन, छठी लेखिका ममता कालिया, सातवीं लेखिका नासिरा शर्मा। तो 7 यहाँ भी लेखिकाएं हैं जिनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये क्या है, व्यास सम्मान से सम्मानित। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अब लेखिकाओं का क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया। चित्रा मुदगल, पूरा नाम क्या है इनका, चित्रा मुदगल। क्लियर। चित्रा मुदगल को कौन सी रचना पे मिला, आवा पे। मृदुला गर्ग को किस रचना पे मिला, कट गुलाब पे। तो आवा किसकी रचना है, चित्रा मुदगल की। कट गुलाब किसकी रचना है, मृदुला गर्ग की। कथासरित सागर किसकी रचना है, चंद्रकांता। तो ध्यान ये रखना है, कथासरित सागर ये गुणाढ्य की भी है संस्कृत में, उसी का हिंदी अनुवाद हुआ है। यहाँ समय सरगम है कृष्णा सोबती, समय सरगम कृष्णा सोबती। क्षमा सुनीता सेन, दुखम सुखम ममता कालिया, कागज की नाव नासिरा शर्मा। ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने ये लेखिका ले ली क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न बना। अब आपको क्या करना है कि ये 1991 से शुरू हुए और 2023 तक ये दिए गए। ठीक है, और लगातार दिए गए 96, 97, इसमें से कोई भी गैप नहीं है। 2001, 2, 3, 10, 11, इसके बाद 12, 13, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 हो गए। कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें 91 से शुरू होने के बाद में ये दिए ना गए हो। अब इसके बाद आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न करना है वो प्रश्न करना है कि किस किस रचना को किस व्यक्ति ने लिखा। अब यहाँ पे देखो, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी की आलोचना किसकी रचना है। अब मैं कौन सा करवा रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको कि प्रसिद्ध रचना और उसके व्यक्ति अर्थात लेखक, अर्थात लेखक और प्रसिद्ध रचना। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह, मैं वक्त के हूँ सामने गिरजा कुमार माथुर, अंधायुग धर्मवीर भारती की रचना, कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण की रचना। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, ये इतिहास ग्रंथ है राम स्वरूप चतुर्वेदी का, एकमात्र इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, जिसको ये व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद उत्तर कबीर केदारनाथ सिंह की रचना, मांगने वाले घर गोविंद की रचना। इसके बाद विश्रामपुर का संत फेमस रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर, आलोचना का पत्र है रमेश चंद्र शाह। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश वाजपेयी। आवा रचना फेमस है चित्रा मुदगल। कट्ट गुलाब फेमस रचना मृदुला गर्ग। कथा सरित सागर चंद्रकांता। कविता का यथार्थ है परमानंद श्रीवास्तव। समय सरगम कृष्णा सोबती। एक कहानी यह भी मनु भंडारी, एक कहानी यह भी मनु भंडारी। इन हथियारों से अमरकांत, फिर भी कुछ रह जाएंगे विश्वनाथ तिवारी। फिर भी कुछ रह जाएंगे विश्वनाथ तिवारी। आम के पत्ते राम दशरथ मिश्र। न भूतो न भविष्यति नरेंद्र कोहली, फेमस रचना है। ठीक है, न भूतो नरेंद्र कोहली। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। व्योमेश केस दरवेश। प्रेमचंद की कहानी का कथा कर्मानुसार अध्ययन कमल किशोर गोयंका। क्षमा रचना है सुनीता सेन। काटना समी का वृक्ष सुरेंद्र वर्मा। दुखम सुखम रचना प्रसिद्ध ममता कालिया। जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जुगड़ी। कागज की नाव नासिरा शर्मा। पाटलिपुत्र की साम्राज्य शरद पगारे। महाबली रचना असगर वजाहत। और पागल खाना रचना है ज्ञान चतुर्वेदी की। तो ये क्या थे हमारे व्यास सम्मान से सम्मानित रचनाएं, व्यक्ति और किसको किस साल ये दिया गया। भारत भारती पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, इसमें 5,02,000 रुपए की राशि
भारत भारती पुरस्कार में दी जाती है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है, न कि केंद्र सरकार भारत सरकार के द्वारा। ये राज्य सरकार के लेवल का स्तर का पुरस्कार है भारत भारती सम्मान। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का ये बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। 5,02,000 रुपया इसके अंदर दिए जाते हैं। भारत भारती पुरस्कार के विजेता कौन कौन है जी, ये देखो। एक तो महादेवी वर्मा को मिला है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। जिसको ये पुरस्कार मिला है उसके नाम महादेवी वर्मा। तो पहला भारत भारती पुरस्कार किसको मिला, महादेवी वर्मा को, एक पर्सन बना। ये कब से शुरू हुए है जी, 1982 में। तो पहला भारत भारती पुरस्कार कब दिया गया, 1982। 1982 वही साल है जब महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद धर्मवीर भारती 1990 में दिया गया। डॉक्टर जगदीश गुप्त को 98 में दिया गया। जानकी वल्लभ शास्त्री को 2001 में दिया गया। परमानंद श्रीवास्तव को 2006। तो यहां तक हमने कर लिया स्टार्टिंग के, ये स्टार्टिंग के हो गए। अब लास्ट के देख लो जी। यहां से 2017 में किसको दिया गया, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को। 2018 में उषा किरण खान को। 2019 में सूर्य बाला, ठीक है। 2019 में सूर्य बाला, 2020 में सूर्य बाला, 2021 में रमानाथ त्रिपाठी। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पहले और लास्ट वाले करने होते हैं। इसके साथ साथ किस किस को अब तक ये मिल चुका है, महादेवी वर्मा को पहला, धर्मवीर भारती, डॉक्टर जगदीश गुप्त, जानकी वल्लभ शास्त्री। ये संस्कृत के वैसे प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, लेकिन हिंदी पे भी इनकी जबरदस्त पकड़ रही है। परमानंद श्रीवास्तव है, राम दशरथ मिश्र, केदारनाथ सिंह, महीप सिंह, कैलाश वाजपेयी, गोविंद मिश्र। इसके साथ गोपाल दास नीरज है, दूधनाथ सिंह है, शिवनाथ त्रिपाठी है, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित है, उषा किरण खान, सूर्य बाला और यहाँ रामानाथ त्रिपाठी। तो ये इन सबको क्या मिल चुका है, भारत भारती सम्मान, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार, यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 4 लाख की राशि, कितने मिलते हैं, 4 लाख रुपया मिलते हैं इस पुरस्कार में। मूर्ति देवी है, ज्ञानपीठ जो संस्था है भारतीय ज्ञानपीठ, उसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। इसमें प्रतीक चिन्ह देंगे, प्रतीक चिन्ह तो सब में देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं, वाग देवी की प्रतिमा देते हैं। वाग देवी मतलब वाणी की देवी अर्थात सरस्वती। तो प्रतीक चिन्ह है, प्रशस्ति पत्र, वाग देवी, ये जो है मूर्ति देवी पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाते हैं। किस किस को मिला मूर्ति देवी पुरस्कार, पहला कब शुरू हुआ, 1984 में। अब मान के चलो आपका किसी का डेट ऑफ बर्थ है इसके आसपास, तो उसी से आप याद रखो। 1984 में पहला मूर्ति देवी पुरस्कार मिला वीरेंद्र कुमार को। किसको मिला, वीरेंद्र कुमार को। दूसरा मिला विष्णु प्रभाकर, तीसरा विद्यानिवास मिश्र, चौथा मुनि श्री नागराज को और 5वां कुबेरनाथ राय को। ये हो गए हमारे 5। इसके बाद ये सारे पढ़ लो ये जिसको मूर्ति देवी पुरस्कार अब तक मिल चुका है, वीरेंद्र कुमार, विष्णु प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र, मुनि श्री नागराज, कुबेरनाथ राय, ठीक है, श्यामाचरण दुबे है, निर्मल वर्मा है, गोविंद चंद्र पांडे हैं, राममूर्ति त्रिपाठी और यश देव स्थले। इसके बाद कल्याण मन लोढ़ा है, राममूर्ति शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, गुलाब कोठारी, विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रोफेसर कोलकुलिया इनोच, MP वीरेंद्र कुमार, जय गोस्वामी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इन सबको ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, मूर्ति देवी पुरस्कार पहला किसको मिला था 1984 में, वीरेंद्र कुमार को। ठीक। अब आ जाओ मंगला प्रसाद पे। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, पारितोषिक मतलब सम्मान को बोला जाता है, साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1923 में पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। 1923 में पुरुषोत्तम दास टंडन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक की स्थापना की। 2007 में यह पुरस्कार बंद कर दिया गया।
2007 में बंद भी हो चुका है, अब ये पुरस्कार नहीं मिलता है। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, काशी के एक प्रसिद्ध मंगला प्रसाद परिवार, तो काशी के एक प्रसिद्ध परिवार था मंगला प्रसाद परिवार, उस परिवार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता था। कहाँ के थे? काशी के रहने वाले। प्रयाग स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद में, जिसको आज के टाइम में प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज इलाहाबाद स्थित हिंदी साहित्य एकेडमी सम्मेलन के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता था। किस किस को मिला है जी मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, जो कि 2007 में बंद हो चुका है। वियोग हरि वीर सतसई, तो पहला मंगला प्रसाद पारितोषिक पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? वियोगी हरि। तो ये क्या है? वियोगी हरि पहला पुरस्कार वीर सतसई रचना को। पदम सिंह शर्मा बिहारी सतसई की भूमिका, और विद्या सिंह उपाध्याय हरिओद प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त साकेत रचना, जयशंकर प्रसाद कामयानी रचना, गंगा प्रसाद उपाध्याय जीवन चक्र, रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा, महादेवी वर्मा रश्मि और निर्जा, जैनेन्द्र परख। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? परख किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। रश्मि और निर्जा किसकी रचना है? महादेवी की। रश्मि मीमांसा रचना किसने लिखी? रामचंद्र शुक्ल ने। जीवन चक्र किसने लिखा? गंगा प्रसाद उपाध्याय ने। कामयानी जयशंकर प्रसाद। साकेत रचना मैथिली शरण गुप्त की। प्रिय प्रवास रचना विद्या सिंह उपाध्याय की। बिहारी सतसई की भूमिका पदम सिंह शर्मा ने लिखी, और वीर सतसई वियोग हरि ने लिखी। क्लियर? तो ये थे आपके। कबीर रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, कबीर नाम से। ठीक है। समाजवाद लिखा डॉक्टर संपूर्णानंद ने। संशय की एक रात नरेश मेहता। भारतीय इतिहास की खोज जयचंद विद्यालंकार। भारतीय दर्शन बलदेव उपाध्याय। ये संस्कृत के आचार्य रहे हैं, लेकिन हिंदी में इन्होंने जबरदस्त काम किया। भारतीय दर्शन बलदेव उपाध्याय। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये थे आपके मंगला प्रसाद पारितोषिक। पहला पुरस्कार पाने वाले वियोग हरि और लास्ट पुरस्कार पाने वाले बलदेव उपाध्याय। बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। 1991 में आपको ध्यान रखना, व्यास सम्मान भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। 1991 में व्यास सम्मान भी शुरू किए थे, और तभी क्या हुआ? बिहारी सम्मान। 1991 में 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा रीतिकाल के प्रसिद्ध बिहारी लाल, तो रीतिकाल के कवि कौन थे? बिहारी लाल, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी। ठीक है। बिहारी लाल के नाम से यह पुरस्कार की स्थापना की गई। इस पुरस्कार में 2.5 लाख रुपया दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में कितने? 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। बिहारी पुरस्कार विजेता कौन कौन है? पहला बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 जयसिंह नीरज, जयसिंह नीरज के नाम से लिखते थे। 1991 में ये इन्होंने लिखा। 1991 ठाणे का आदमी, तो ये क्या है यहाँ? ठाणे का आदमी। तो यहाँ वर्ष 1991 जयसिंह नीरज, ठाणे का आदमी, ये क्या है? यहाँ रचना है, करती है। 1992 है चंद्र चतुर्वेदी है। यह समय मामूली नहीं है। इसके बाद पितृकल्प हरीश बधानी है। रचना का समय नंद किशोर आचार्य। हर बार है हमीदुल्ला। ठीक है। ऋतु का पहला फूल है विजेंद्र है। सूरत नीरत है ऋतुराज। विश्व बाहु परशुराम है विश्वभरनाथ उपाध्याय। पीली आंधी है प्रभा खेतान। तो प्रभा खेतान को ये पुरस्कार मिला पीली आंधी के लिए। ठीक है। ये रचना इनकी प्रसिद्ध रही है। आपको ध्यान रखना, बिहारी पुरस्कार कब शुरू हुए? व्यास सम्मान के साथ 1991 में पहला बिहारी पुरस्कार जयसिंह नीरज को मिला। इसके बाद वधु आनंद नाद सुने हैं, बशीर अहमद मयूख है। वागद्वार है कल्याणमल लोढ़ा है। अपन प्रिया विजयदान थेता। आसपास मरुधर मृदुल। शेष कादम्बरी अलका सारांगवी। ठीक है। अलका सारांगवी किस रचना को? शेष कादम्बरी। कामरेड गोड से यशवंत व्यास है।
जगह जैसी जगह नंद भारद्वाज। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। अंत के संशय गिरिधर राठी। ठीक है, घर तो अनेक नाम भरोसे अर्जुन देव चारण है, धोनी तपे तीर है हरिराम मीणा। चंद्र प्रकाश। ठीक है, देवतले हिरणा मनु साध वन चरण। ठीक है, इसके बाद ओम थानी मोहन जोदड़ो। कथा सुन आवे हैं शब्द डॉक्टर भगवती लाल व्यास। ये एक दुनिया सत्यनारायण। लोक अवलोकन विजय वर्मा। स्वपन पासा मनीषा कुलश्रेष्ठ। आंख हरियेरा हिरियल सपना आए दिन भाटी। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य मोहन कृष्ण बोरा। हम यहाँ थे मधुर कांकरिया। पंचरंग चोला पहन सखीरी माधव हांडा। तो ये आपके थे प्यारे दोस्तों हमारे प्रसिद्ध पुरस्कार, जिसमें से आपको ये ध्यान रखना है ये जो बिहारी पुरस्कार दिए गए, ठीक है, 1991 में व्यास सम्मान के साथ, क्योंकि ये के पिंडला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाऊं यहाँ पे सलाह का सम्मान। सलाह का शब्द की जो शुद्ध वर्तनी है वो ये है, ये क्या है आपकी सलाह का। ठीक है, सलाह का किसे कह रहे हैं? दिया सलाई को कह रहे हैं। किताब होती थी पहले, बड़े बड़े ग्रंथ होते थे, काव्य लिखे जाते थे और उनमें एक दिया सलाई, जैसे मार्कर है इससे भी पतली एक दिया सलाई होती थी, उसको बीच में कहीं से भी दे दिया जाता था और प्रत्येक जो कवि और रचनाकार जो रहे उनसे पूछा जाता था। तो उसी के चलते सलाह का शब्द जो है यहाँ प्रचलन में आया हिंदी में। जैसे आप अंताक्षरी खेलते हो कि लास्ट शब्द जो लास्ट वर्ण होता है वहां से शुरुआत करनी होती है, ऐसी सलाहका का भी प्रयोग किया जाता था पहले साहित्य के क्षेत्र में। सलाह का सम्मान क्या है? हिंदी एकेडमी प्रतिवर्ष, ये हिंदी एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, हिंदी साहित्य एकेडमी के द्वारा। हिंदी एकेडमी प्रतिवर्ष एक श्रेष्ठतम साहित्यकार को सलाह का सम्मान से सम्मानित करती है। सम्मान के रूप में 5 लाख रुपया मिलते हैं, राशि 5 लाख है, प्रशस्ति पत्र है, प्रतीक चिन्ह है और वाग देवी की मूर्ति। ये तो कॉमन है, एक सोल देना, प्रशस्ति पत्र पढ़ना। प्रशस्ति पत्र होता है उस व्यक्ति के लिए जिसको ये पुरस्कार मिल रहा है, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके घर में कितने मेंबर है, कहाँ से उसने पढ़ाई की, कितनी उसने पढ़ाई की, पढ़ाई के दौरान उसने कहाँ कहाँ जो है सामाजिक सेवा की, किस चीज में उसने नौकरी की, समाज के अंदर उसका और दूसरे क्षेत्र में किस में रोल रहा, वो सारा प्रशस्ति पत्र में आ जाता है। इसके बाद प्रतीक चिन्ह, ठीक है, एक ग्रमसोल और इसके साथ वाग्देवी की प्रतिमा। ये तो कॉमन है हर पुरस्कार में जो दिए जाते हैं। तो सलाह का सम्मान साहित्यकार कौन थे जी? रामविलास शर्मा है पहले व्यक्ति जिनको सलाह का सम्मान मिला। ये अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये कब से शुरू हुए। ये 1986-87 से शुरू हुए। ठीक है जी, पहला किसको मिला? रामविलास शर्मा को मिला। इसके बाद सलाह का सम्मान विष्णु प्रभाकर, गिरिजा कुमार माथुर, नामवर सिंह, विजयेंद्र, नरेंद्र कोहली, कृष्ण चंद्र शर्मा भिक्षु के नाम से लिखते थे, निर्मल वर्मा, गोपाल प्रसाद व्यास और भीष्म साहनी, इन सबको सलाह का सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। कृष्णा सोभती है, ठीक है, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, नेमी चंद्र जैन, कुंवर नारायण, मनु भंडारी, प्रभास जोशी, केदारनाथ सिंह, अरविंद कुमार, ठीक है, मेजर पांडे, जावेद अख्तर और विश्वनाथ त्रिपाठी, इन सबको क्या है सलाह का सम्मान दिया गया। अब बात करता हूं कि इनमें से फेमस कौन से हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं सलाह का सम्मान, क्योंकि पूछा जाता है अलग अलग, जो जरूरी नहीं है टीचिंग के एग्जामों में हो, जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। इसमें से फेमस हो गए जी आपके पहले 4, ठीक है, ये तो आपको करने ही करने हैं, ये पहले 4 तो आपको जो है करने ही करने हैं, ये तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको चारों यहां करने हैं। इसके बाद है जी आपका नरेंद्र कोहली, ठीक है, सलाह का सम्मान।
इसके बाद है जी आपके भीष्म साहनी, सलाह का सम्मान मिल चुका है इनको। सन याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, कम पूछा जाता है सन। सन पूछा जाएगा तो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर हिंदी साहित्य एकेडमी का पूछा जाएगा। कृष्णा सोबती सलाह का सम्मान से पुरस्कृत, इनको सम्मान मिल चुका है। राजेंद्र यादव, ठीक है जी। कुंवर नारायण सलाह का सम्मान। मनु भंडारी सलाह का सम्मान। केदारनाथ सिंह सलाह का सम्मान से सम्मानित है। जावेद अख्तर, ठीक है, यही जो फिल्में बनाते हैं, ठीक है, इनको भी। और विश्वनाथ त्रिपाठी, इनको भी सलाह का सम्मान मिल चुका है। तो ये क्या थे हमारे हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार सम्मान। क्लियर। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न थे बेसिक, वे अपने सारे किए। फिर हिंदी की जो पंक्तियां थी वे सारे प्रश्न हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पत्र पत्रिका से लेके साथ के साथ प्यारे दोस्तों आपसे यहाँ पुरस्कार से संबंधित प्रश्न करवाए। अब किसी को कोई डाउट है, जो बच्चे पढ़ाते समय जो कमेंट कर रहे थे, अब किसी को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ सकता है। ठीक है। तो हमने ये सारे के सारे आपके जो पुरस्कार हैं किस तरीके से आपको ये पढ़ने हैं, ध्यान ये रखना है आपको कि इनको याद करने का जो तरीका है वो तो मैंने आपको बताया अभी, लेकिन ये एक बार पढ़ने से, एक बार करने से ये प्यारे दोस्तों आपको याद नहीं हो जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना। पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो आपको फ्राइडे वाली क्लास में कराया गया। आप सपोज करो कि आप किसी रिश्तेदारी में गए हो और पहली बार उस रिश्तेदारी में आप गए और उनके घर में 10 मेंबर है, उनमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और कुछ आपके हम हैं। जब पहली बार आप किसी रिश्तेदारी में गए हो और उससे पहले आपकी कोई मुलाकात ना हो, तो क्या आप उस परिवार के 10 के 10 मेंबरों के नाम क्या आप वहां बैठ के याद करोगे? क्या वो काम एक दिन में आपका हो जाएगा? या आप कहीं ट्रेनिंग पे गए हो, आपकी नौकरी लग गई है, ठीक है, आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है, वहां 50-100 आदमी काम कर रहे हैं, तो क्या वो 50-100 आदमी जिनके बीच में आप याद करोगे, काम करोगे, तो क्या उनको एक दिन में ही उनके नाम याद कर लोगे? क्या उनसे एक दिन में ही आपका परिचय हो जाएगा सबसे? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब आपको अपने गांवों के, अपने पड़ोसियों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने साथ काम करने वाले व्यक्तियों के नाम एक दिन में याद नहीं हुए, बल्कि उसके लिए आपने जो आपकी एज है 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, वो 30 साल की एज आपने लगा दी हो, तो फिर ये एक दिन में कैसे हो जाएंगे? तो इसीलिए इनकी कोई थ्योरी नहीं है, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। लोग बनाते हैं लेकिन वहां जब पेपर में बैठते हैं वे सारी शॉर्ट ट्रिक हवा हवाई हो जाती है। तो यहाँ आपको इनको समस्या ये है कि बाकी जो टॉपिक होते हैं उसको तो हम अपनी लाइफ में अनेक बार पढ़ चुके होते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है हिंदी की पत्र पत्रिका, हिंदी के पुरस्कार, ठीक है, हिंदी की प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं, ये आपने बार बार नहीं पढ़े। अगर मैं बात करूं संधि और समास की, तो अपनी जिंदगी में संधि और समास आपने 20 से ज्यादा बार पढ़ा है और 10 बार अलग अलग किताबों में पढ़ा है, ठीक है, 15 से ज्यादा टीचरों से पढ़ा है। तो जब 15 से ज्यादा टीचर, 10-12 किताबें और 10-12 बार कोई चीज पढ़ी है, तभी तो वो क्लियर हुई आपको। और उसके बावजूद भी जब हम पढ़ाते हैं तो फिर भी बहुत सारी दिक्कत उसमें रहती है। तो ये कितनी बार पढ़े आपने अपने लाइफ में? जिस प्रकार संधि समाप आप 10 से 12 बार पढ़ चुके हो, क्या ये भी आपने पहले 10-12 बार पढ़े? नहीं पढ़े, इसीलिए ये याद नहीं रहते हैं और वहां वे सारी चीजें आपकी समझ में भी आई। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिन शब्दों के नाम याद करना, आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे, अगर उस क्लास में 50 बच्चे हैं तो आपको 1 महीना लग जाएगा उन सारे बच्चों के नाम याद करने में। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, पहले दिन आप सबके नाम याद करके नहीं बता सकते कि किसका नाम क्या है, क्योंकि वो एक नेचुरली प्रोसेस है। वो धीरे धीरे आप बच्चे से जो है वाकिफ होंगे, फिर उसके काम से वाकिफ होंगे। कोई बच्चा शैतान होगा, उसका नाम जल्दी याद हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा होशियार होगा, उसका नाम जल्दी हो जाएगा। किसी बच्चे के अंदर एक अलग तरह की शारीरिक संरचना होगी, कोई मोटा होगा तो नाम याद हो जाएगा, कोई ज्यादा हाइट में छोटा होगा, पतला होगा, नाम जल्दी याद हो जाएगा। तो बच्चों का नाम किससे याद हो रहा है?
उसके शरीर के साइज से, उसके कामों से। ऐसे ही आपको ये सारे के सारे एक दिन में याद नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको इनको 3 बार और पढ़ना पड़ेगा। एक दिन आप ज्ञानपीठ पुरस्कार को करो, बंद कर दो, फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ो, पूरा पुरस्कार मत। एक दिन हिंदी साहित्य पढ़ो, एक दिन व्यास सम्मान पढ़ो, एक दिन मंगला प्रसाद पारितोषिक पढ़ो, एक दिन बिहारी सम्मान पढ़ो, और इसके बाद एक दिन भारत भारती पढ़ो, इसके बाद सलाह का सम्मान पढ़ो। हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, राजस्थान का हो, बिहार का हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। और ये वे प्रश्न है जो मैक्सिमम बच्चों के गलत होते हैं। इसीलिए इतने आराम से, तसल्ली से इसको पढ़ाया ताकि मेरी तरफ से कसर ना रह जाए। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी विविध के अंतर्गत ये सारे टॉपिक हमारे आते हैं जो आपको पत्र पत्रिका और जो प्रसिद्ध पुरस्कार वाले टॉपिक कराए गए। अब जो भी आपको दुविधाएं हैं, जो दिक्कत है, वो बताइए। सर जी ये पीडीएफ नोट्स बुक में, हाँ तो ये आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ तो मैं डलवा ही दूंगा ये दोबारा फिर, क्योंकि टॉपिक आज पूरा हो गया। ठीक है, आप कोई भी बुक लोगे ये उसमें भी है, आप नेट पे भी सर्च करोगे तो ये वहां पे भी है। तो आपको ये कम से कम 2 से 3 बार पढ़ने हैं। और इसके अलावा कोई दिक्कत? जी हाँ, जो आप कमेंट कर रहे थे पढ़ाते समय, तमाम बच्चे कुछ पूछ रहे थे। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके पास 2-3 मिनट है अभी। हाँ, सब कैसे याद होगा? सब इस, जब आपको याद ना हो तो आपको याद ये करना है कि आपने जो फार्म भरा है वो 4200 पे ग्रेड पे भरा है, या जो भरोगे आप 4200 पे ग्रेड, जो आप फार्म भरना चाह रहे हो 4600 पे ग्रेड, या जो फार्म आप भरना चाह रहे हो 4800 पे ग्रेड। अरे या मान के चलो कोई 12th पास एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें भी पे ग्रेड 2800 से नीचे नहीं रहता। तो जब आप 2800 से लेके 4800 पे ग्रेड के लिए फार्म भर रहे हो या भर चुके हो, और इसकी जो सैलरी होगी वो होगी 30,000 प्लस, इसकी सैलरी होगी 50,000 प्लस, इसकी सैलरी होगी 60,000 प्लस, और इसकी सैलरी होगी 70,000। तो जब आपको एक महीने में 30,000 से लेके 70,000 रुपया चाहिए तो याद कोई और करेगा, आप थोड़ा ही करोगे। आपको तो सैलरी चाहिए, सिर्फ आपको तो नौकरी चाहिए, याद तो कोई और करेगा। अपनी मम्मी को बोलना, ठीक है, क्योंकि उनकी एज तो रही नहीं फार्म भरने की, क्योंकि मम्मी ये आपको सुनाने हैं मुझे, ठीक है। तो जो जिसका काम ही नहीं है अभी, वो भी इनको 2 बार पढ़ के आपको सुना सकता है, लेकिन आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि नौकरी आपको थोड़ा ही करनी है, अपने तो वो फार्म भरना है माँ बाप के पैसे से। सर जी याद कैसे होगा? जादू होगा अब इसमें। रामदेव की गुफा, ठीक है, जो रामदेव के आश्रम में जाके योगा करोगे ना कपालभाति, तब याद हो जाएगा। या फिर जो राम रहीम अपनी गुफा खाली करके जेल में गए हुए हैं, ठीक है, उसमें होगा, वहां चमत्कार होते हैं। या फिर आसाराम बापू के जो जंगल हैं जहाँ उन्होंने अद्भुत कलाएं के माध्यम से नेतृत्व किया, ठीक है, वहां जाके याद होगा। तो आपके घर पे बैठ के थोड़ा याद होगा ये, इसके लिए तो मानसरोवर यात्रा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, कैलाश पर्वत पे जाना पड़ेगा आपको याद करने के लिए। ऐसी बात करेंगे सर जी याद कैसे होगा? मतलब छोटा बच्चा भी अगर उसको पढ़ने के लिए कहते हैं वो भी इस तरह का प्रश्न नहीं करेगा, और ये सरकारी नौकरी लेना चाह रहे हैं मास्टर जी, ठीक है। चलो जी, हाँ यही इतना ही काफी, इतनी को पचा लो। और देखो जिसको थोड़ा पता चल गया उसको और ज्यादा चाहिए। एक महानुभव तो ऐसा है उसको यही याद नहीं हो रही, और एक महानुभव के सामने ये आगे उसको और चाहिए कंटेंट, उसके लिए यही कम पड़ रहा है, अब वो उसको विद्वान बनना है। जितना करा रहे हैं दोस्तों वो काफी है, ठीक है। मेरा मकसद क्या है कि जो मैं पढ़ाऊँ वो पेपर में आए। टीचर के सिर्फ 3 ही काम होते हैं, बाकी सारे काम स्टूडेंट के होते हैं। कि एक तो जो वो पढ़ा रहा है वो बच्चों तक 100% पहुंचे,
एक काम तो टीचर का ये होता है, पढ़ाया जा रहा है, बच्चों तक चीजें पहुंच ही नहीं रही है। दूसरा काम होता है कि जो वो पढ़ा रहा है वो पेपर में भी आना चाहिए। क्लियर। और तीसरा काम होता है बच्चों को सही रास्ता दिखाना, सही मोटिवेशन करना, उसके कंटेंट को सरल, सुगम, आसान और छोटा बना के बच्चों तक पहुंचाना। ये टीचर का काम है, बाकी सारा एफर्ट्स बच्चे का होता है। क्लियर। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल लेंगे नया टॉपिक और वो लेंगे काव्य शास्त्र।